अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं नज़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर की दुनिया। पिछले लेक्चर में हमने MS वर्ड के होम टैब का फॉन्ट ग्रुप सीखा था और आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ ग्रुप सीखेंगे। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला बटन बुलेट्स का है। जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिस्ट बनाते हैं तो उस वक्त हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट का इस्तेमाल सीखने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में एक लिस्ट बनाने के लिए कुछ आइटम्स टाइप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं। हमने अपने डॉक्यूमेंट में एक शॉपिंग लिस्ट टाइप कर लिया है। अब इस लिस्ट में बुलेट अप्लाई करने के लिए हम हेडिंग को छोड़ के बाकी तमाम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम बुलेट्स के वाले बटन के साथ जो एरो है उसको प्रेस करते हैं। जो हमने इस एरो को क्लिक किया तो हमारे सामने एक बुलेट लाइब्रेरी खुल गई है। हम अपनी पसंद का बुलेट इस लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी पसंद का बुलेट अप्लाई करने के लिए लिस्ट में मौजूद बुलेट्स पर एरो ले जाएंगे। जिस बुलेट पर एरो ले जाएंगे उस तरह का बुलेट नीचे डॉक्यूमेंट में शो होगा। तो हम यहाँ से अपनी मर्जी के बुलेट सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देंगे। जो हमने क्लिक किया तो हमारे डॉक्यूमेंट में बुलेट्स अप्लाई हो गए हैं। अगर हम इन बुलेट्स को खत्म करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम बुलेट्स को खत्म करना चाहते हैं तो नन पर क्लिक कर देंगे। जो हम नन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिस्ट में से बुलेट रिमूव हो जाएंगे। बुलेट के बाद नेक्स्ट बटन है नंबरिंग का। नंबरिंग का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम अपनी लिस्ट को एक खास तरतीब से रखना चाहते हैं। तो नंबरिंग का इस्तेमाल सीखने के लिए हम नंबरिंग हुए साथ वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुख्तलिफ डिजाइन के नंबर शो हो जाएंगे। नंबरिंग का इस्तेमाल सीखने के लिए मैं अपनी लिस्ट को टैब की से आगे कर लेता हूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। क्योंकि लिस्ट पर नंबरिंग अप्लाई करने के लिए हम उसी तरह लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक बात का ख्याल रहे कि साथ में हेडिंग सिलेक्ट ना हो और नंबरिंग के साथ वाले एरो पर क्लिक कर देंगे। हम अपनी लिस्ट पर जिस तरह की नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं हम उस नंबरिंग को सिलेक्ट कर देंगे। अगर हम अपनी लिस्ट से नंबरिंग रिमूव करना चाहते हैं तो हम दोबारा नंबरिंग वाले बटन पर जाएंगे और नन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जो हम नन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट में से नंबर्स रिमूव हो जाए। नंबरिंग वाले बटन से अगला बटन मल्टी लेवल लिस्ट का है। मल्टी लेवल लिस्ट को सीखने के लिए मैंने अपनी लिस्ट में बिस्किट्स की दो कैटेगरीज मजीद बना ली, टक और सुपर। अब इस लिस्ट पर नंबरिंग अप्लाई करने के लिए मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा और मल्टी लेवल लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा और अपनी पसंद की नंबरिंग अप्लाई कर दूंगा। इस तरह हम अपनी लिस्ट में मजीद लिस्ट ऐड कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट के बाद नेक्स्ट बटन डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट वाले बटन है। इन बटन का इस्तेमाल सीखने के लिए हम इस लिस्ट को रिमूव करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इंडेंट से मुराद किसी टेक्स्ट का अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन से फासला है। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट लाइन है, ये अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन से थोड़ा आगे करके लिखी हुई है तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हुई हुई है। मार्जिन डॉक्यूमेंट के चारों साइडों पर मौजूद खाली जगह जो होती है उसको डॉक्यूमेंट का मार्जिन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट का मार्जिन 1 इंच के बराबर होता है। अगर हम किसी पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं तो हम उस पैराग्राफ में माउस से किसी भी जगह क्लिक करेंगे और इंक्रीज इंडेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जो ही आप इंक्रीज इंडेंट वाले बटन पर क्लिक करते जाएंगे तो टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट के मार्जिन से फासला बढ़ता जाएगा। अगर आप ये इंडेंट कम करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज इंडेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप डिक्रीज इंडेंट वाले बटन पर क्लिक करके टेक्स्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ला सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के बाद नेक्स्ट बटन टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए है। बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है।
لیکن اگر ہم نے اپنے ڈاکومنٹ میں انگلش کے علاوہ کسی اور لینگویج میں کام کرنا ہے، جیسے کہ اردو میں کام کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو کو لکھنے کے لیے ہم رائٹ سے لیفٹ لکھتے ہیں۔ تو اپنے ٹیکسٹ میں اردو یا کسی اور لینگویج میں جو رائٹ سے لیفٹ لکھی جاتی ہے، اس میں لکھنے کے لیے ہم اپنے کرسر کو نیچے لے آتے ہیں اور ایک نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں، اور اس کی ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن والے بٹن پر کلک کر کے رائٹ ٹو لیفٹ کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اردو ٹیکسٹ لکھنا ہے تو میں یہاں سے اپنے کی بورڈ کی لینگویج اردو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اب جو ہی میں کی بورڈ سے ٹائپ کرتا جاؤں گا تو ہمارے ٹیکسٹ جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھا جائے گا۔ اب چونکہ ہمارے ڈاکومنٹ میں انگلش لینگویج یوز ہو رہی ہے تو میں اپنے ٹیکسٹ کی ڈائریکشن لیفٹ ٹو رائٹ کر لوں گا، اور اپنے کمپیوٹر کا کی بورڈ بھی واپس انگلش لینگویج سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ ٹیکسٹ ڈائریکشن کے بعد نیکسٹ بٹن سارٹ والا ہے، تو اس بٹن کا استعمال سیکھنے کے لیے میں اپنی وہی شاپنگ والی لسٹ دوبارہ ٹائپ کر لیتا ہوں۔ اب اگر میں اس لسٹ کو الفابیٹیکلی سارٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں لسٹ کو سلیکٹ کر کے سارٹ والے بٹن پر کلک کر دوں گا۔ جو ہی ہم سارٹ والے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ یہاں سے ہم اپنے ٹیکسٹ کا سارٹنگ آرڈر اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ٹیکسٹ کے علاوہ نمبر یا ڈیٹ ہیں تو وہ ہم سلیکٹ کر کے ہم اس کو بھی سارٹ کر سکتے ہیں۔ اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اوکے کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ الفابیٹیکلی سارٹ ہو گیا ہے۔ سارٹ والے بٹن کے بعد نیکسٹ بٹن جو ہے وہ شو ہائڈ والا بٹن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ٹیکسٹ میں ایسے سمبل جو شو نہیں ہوتے، مثال کے طور پر جب ہم پیراگراف اینڈ کرتے ہو تو ہم انٹر کا بٹن دباتے ہیں۔ جو ہی ہم انٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ہمارا کرسر نیکسٹ بٹن پر چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے ڈاکومنٹ میں کوئی لفظ نہیں لکھا جاتا۔ ایسے پوائنٹس جہاں پر ہم نے اپنے کی بورڈ سے کوئی بٹن پریس کیا ہو لیکن وہاں پر کچھ لکھا نہ گیا ہو، ایسے پوائنٹس کو شو کرنے کے لیے ہم شو ہائڈ والے بٹن پر کلک کریں گے۔ جو ہم شو ہائڈ والے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے ٹیکسٹ کے وہ پوائنٹس جہاں پر کوئی نہ کوئی سمبل استعمال ہوا ہے، جیسے کہ انٹر کا بٹن پریس ہوا ہے، تو اس جگہ پر یہ شو ہائڈ والا سمبل شو ہو جائے گا۔ ہم اس کو دوبارہ پریس کر کے ہم ان سمبلز کو دوبارہ ہائڈ کر سکتے ہیں۔ پیراگراف گروپ میں نیچے والی لائن کے پہلے 4 بٹن ہمارے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ سیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ ہمارا ٹیکسٹ لیفٹ الائن ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ٹیکسٹ کو سینٹر الائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے اور سینٹر الائن والے بٹن پر کلک کر دیں گے۔ جو ہی میں نے سینٹر الائن والے بٹن پر کلک کیا تو میرے ٹیکسٹ کی تمام لائنیں ڈاکومنٹ کے سینٹر میں آ گئی۔ اگر میں اپنے ٹیکسٹ کو ڈاکومنٹ کے رائٹ سائڈ پر الائن کرنا چاہتا ہوں تو میں رائٹ الائن والے بٹن پر کلک کر دوں گا۔ جو ہی میں نے رائٹ الائن والے بٹن پر کلک کیا تو رائٹ سائڈ سے میرا ٹیکسٹ بالکل سیدھا ہو گیا۔ ٹیکسٹ الائنمنٹ میں چوتھا آپشن جسٹیفائی کا ہے۔ جسٹیفائی جو ہے وہ ٹیکسٹ کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے کہ وہ دونوں سائڈوں پر ٹیکسٹ برابر نظر آتا ہے۔ جو ہی میں جسٹیفائی والے بٹن پر کلک کروں گا تو ہمارا ٹیکسٹ دونوں سائڈوں پر الائن ہو چکا ہے۔ ہم اپنے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کی بورڈ سے شارٹ کٹ کی یوز کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ الائنمنٹ کو مزید واضح سمجھنے کے لیے میں اپنے ٹیکسٹ کی ہیڈنگ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس دفعہ کی بورڈ کی شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہوئے میں اپنے ٹیکسٹ کو رائٹ، لیفٹ، سینٹرلائز اور جسٹیفائی الائنمنٹ کر کے دکھاؤں گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سلیکٹڈ ٹیکسٹ سینٹرلائز الائن میں ہے۔ ٹیکسٹ کو رائٹ الائن کرنے کے لیے ہم کنٹرول اور آرک کا بٹن پریس کریں گے۔ جو ہی کنٹرول اور آرک کی پریس کی تو ہمارا ٹیکسٹ رائٹ الائن ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کو لیفٹ الائن کریں تو ہم کی بورڈ سے کنٹرول اور ایل کی پریس کریں گے۔
टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए कंट्रोल और ई की इस्तेमाल होती है। चूंकि कंट्रोल और सी की कॉपी के लिए इस्तेमाल होती थी, इसलिए सेंट्रलाइज करने के लिए सी की बजाय कंट्रोल और ई की इस्तेमाल हो रही है। जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल और जे की यूज करते हैं। अलाइनमेंट के बाद पैराग्राफ ग्रुप में नेक्स्ट बटन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को समझने के लिए हम जिस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग कम या ज्यादा करना चाहते हैं, हम अपने कर्सर को उस पैराग्राफ में ले जाएंगे। कर्सर को उस पैराग्राफ में ले जाने के बाद हम लाइन स्पेसिंग के साथ वाले एरो पर क्लिक करेंगे। हम जिस पॉइंट पर अपने माउस का एरो ले जाएंगे, उस पॉइंट के मुताबिक हमारे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग सेट हो जाएगी। आप इस तरह किसी भी पॉइंट पर अपनी टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के नीचे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। जब हम अपना माउस एरो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर ले जाते हैं तो हमारे पैराग्राफ से पहले थोड़ी स्पेस बढ़ जाती है, और जब हम एरो को रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर ले जाते हैं तो हमारे पैराग्राफ के एंड पर जो स्पेस पहले थी वो खत्म हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ के बाद वाली स्पेस खत्म हो जाए तो हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद नेक्स्ट बटन शेडिंग का है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ को मजीद वाज़ेह दिखाना चाहते हैं तो हम शेडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। शेडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा तो मुख्तलिफ कलर आ जाएंगे। हम अपने माउस का एरो जिस कलर पर भी ले जाएंगे उस तरह का शेड हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शो होने लग जाएगा। हम मुतलका शेड पर क्लिक कर देंगे। शेडिंग के बाद नेक्स्ट बटन बॉर्डर्स का है। अगर हम किसी पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम अपने कर्सर को उस पैराग्राफ में ले जाएंगे। कर्सर को उस पैराग्राफ में ले जाने के बाद हम बॉर्डर वाले बटन के साथ एरो पर क्लिक करेंगे। जो हम बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुख्तलिफ तरह के बॉर्डर शो होने लग पड़ेंगे। अगर हम पैराग्राफ के सिर्फ नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम सिर्फ टॉप पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम टॉप बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह हम लेफ्ट या राइट बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम पैराग्राफ के चारों साइडों पर बॉर्डर लगाएं तो हम ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ये बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं तो हम दोबारा बॉर्डर वाले बटन पर जाकर एरो को प्रेस करेंगे और नो बॉर्डर वाले बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। पैराग्राफ ग्रुप के मजीद ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए आप राइट बटन पर मौजूद एरो को क्लिक करके मजीद ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और लाइन एंड पेज ब्रेक्स वाले दो टैब शो होंगे। आप इनके ऑप्शन को मजीद एक्सप्लोर करके कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करें। आज के लेक्चर में हमने होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप मुकम्मल तौर पर सीखा। अगर आप किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।